नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सर आप सभी को हमारे तरफ से गुड मॉर्निंग। और आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी ढंग से कर रहे होंगे, क्योंकि बाकी अब ज़्यादा समय नहीं एग्ज़ाम का। तो मैं आप सभी से जितने भी बच्चे ऑनलाइन नहीं आए हैं, थोड़ा जल्दी आ जाइए, क्योंकि एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के लिए आए हैं। और जितने भी बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, या जो भी वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ ही अपने दोस्तों को कहिए कि लाइक करें, सब शेयर करें और कमेंट करने की पूरी तरह से कोशिश कीजिएगा। देखिए, मैं आप सभी को फिर से बताते चलूं कि मैं सोनू सर आप सभी को हमारे YouTube चैनल जो सोनू आलम ऑफिशियल है, मैं इस पर आप सभी को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और उसको कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं फिर से आप सभी को बताते चलूं कि आज भी आप सभी के लिए एक नए टॉपिक लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी इस वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, ये हमारे द्वारा ही लिखा हुआ है, ठीक है, जो इसी के माध्यम से आप सभी को अच्छी तरह से समझाने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा वीडियो देर नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं आज का नया टॉपिक। आज का नया टॉपिक है आप सभी के सामने राजनीति शास्त्र। जो आप सभी किताब वगैरह पढ़ते हैं राजनीति शास्त्र, सबसे पहले किताब के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए कि राजनीति शास्त्र का जो किताब होता है वो क्या होता है। तो इसके पहले मैं आप सभी को बताते चलूं कि जो आपको राजनीति शास्त्र होता है उसका कई सारा नाम होता है। जैसा कि आप सभी, कोई बच्चा यहाँ पे राजनीतिक विज्ञान भी कोई कहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लोकतांत्रिक राजनीतिक शास्त्र कहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लोकतांत्रिक राजनीतिक विज्ञान भी कहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे राजनीति लिखा है, राजनीतिक शास्त्र भी कहिएगा तो कोई दिक्कत। देखिए, एक ही शब्द को हम आप सभी को 4 बार रिपीट करके बताएं, फिर से एक बार समझिएगा। देखिए, राजनीति शास्त्र का कई सारा नाम होता है, कहीं कहीं जाइएगा पढ़ने तो इसका नाम बहुत सारा आपको मिलेगा। जैसे में कि आपको इसी को राजनीति शास्त्र जो आपको लिखा हुआ है इसको राजनीति विज्ञान भी कहते हैं, ठीक। इसके साथ यहाँ पर राजनीति लिखा है तो यहाँ पे सिर्फ क जुट जाएगा, तो यानी कि राजनीतिक शास्त्र, वो भी आपको क्या एक ही है। राजनीतिक शास्त्र कहिए, राजनीतिक शास्त्र कहिए, दोनों आपको क्या है, बराबर है। या आपको लोकतांत्रिक राजनीतिक शास्त्र कहिए, ये भी आपको क्या है, बराबर है। फिर कहिएगा लोकतांत्रिक राजनीतिक विज्ञान, ये भी कहिएगा तो आपको क्या है, बराबर थे। ये था आपका 4 नाम इसका, जो आपको याद करके रखना, कंफ्यूजिंग नहीं होना। मान लीजिए कोई बच्चा आपसे पूछ दिया या कोई टीचर पूछ दिया, कोई आपसे पुरुष पूछ दिया, तो क्या कहिएगा, यानी लोकतांत्रिक, आपसे कोई कह दे कि लोकतांत्रिक राजनीतिक शास्त्र क्या है, तो क्या है, आपको मन में दिमाग खोज जाए कि सर जी तो लिखवाले ही नहीं है। तो ज़्यादा दिमाग को कंफ्यूजिंग मत होइएगा, ठीक है। वही आपको क्या होता है, राजनीति शास्त्र को ही कहते हैं वही, ठीक है। चलिए, इसका इंग्लिश होता है आपका पॉलिटिकल साइंस। हमेशा याद रखिएगा, इंग्लिश ही सबसे ज़्यादा बेस आपका होता है। हिंदी आपसे कोई नहीं पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा आपसे कोई भी तो पॉलिटिकल साइंस किसे कहते हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस आपको याद रखना पड़ेगा दिमाग में कि किसका हिंदी होता है, तो राजनीति शास्त्र का। सर जी इसका परिभाषा लिखवाएं, जो पूछेगा हम उसको बता देंगे अच्छा से, ठीक है। तो देखिए, इसका परिभाषा आपको सूटेबल ढंग से, आपको अच्छी तरह से, जो हर बेस लेवल का मजबूत आपका होता है वैसा आपको परिभाषा इस बोर्ड पर आप सभी को दिखाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले इस वीडियो को आप सभी अच्छी तरह से देख लीजिए, इसको जूम करके या चाहिएगा तो आप स्क्रीनशॉट मार के भी इसको रख सकते हैं, ठीक है। हमेशा इसको पढ़ते रहिए, अगर वीडियो देखना नहीं चाहते हैं तो उसको स्क्रीनशॉट मार दीजिए, ठीक है। लेकिन आपको स्क्रीनशॉट मारने से कुछ नहीं होगा, आपको बात, इसमें बहुत सारा बात है जो आपको बताने जाने वाले हैं, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। चलिए देखिए, अब इसका परिभाषा क्या कहता है इसके बारे में देखिए, सामाजिक विज्ञान या समाज की वह शाखा। चलिए, यहाँ पर एक बात आप सभी को आया है कि पहले भी क्लास में आप सभी को बताया गया कि राजनीति शास्त्र सामाजिक विज्ञान कहिए या समाज कहें, यानी कि समाज आपको बचपने से पढ़ते आ रहे हैं, आपको 6 क्लास से मिलेगा, 4th क्लास से भी आप सभी को मिल सकता है समाज का किताब, ठीक है। पहले जब हम लोग, याद है हम लोग को कि जब पहले हम लोग पढ़ते थे, ठीक है, तो पर्यावरण और हम एक किताब आता था समाज का, ठीक है। वही क्या होता था, समाज का किताब होता था, जो आपको 4th क्लास में, 5th क्लास में, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास में इसका नाम चेंज होता है, अतीत से वर्तमान हो जाता है, ठीक है। तो यही आपका क्या है कि आपको समाज का है।
ठीक है। यानी कि समाज का कई सारा भाग आपको होता है जो आपको आप सभी को बता दिया गया है। कौन कौन से भाग होता है आपको? इतिहास इसी में आता है, भूगोल आता है, राजनीति शास्त्र आता है जो अभी आपको बोर्ड पर सामने दिखाया गया है। ठीक, इसके बाद आपको नीति शास्त्र आता है, अर्थशास्त्र आता है, कई सारा इसमें आपको समाज के अंतर्गत आता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल उतना हम लोग को नहीं जानना है, बारी बारी से आप सभी को बताया जाएगा। पहले हम लोग को जानना है आपको राजनीतिक शास्त्र के बारे में। ठीक है, तो देखिए सामाजिक विज्ञान का भी बताएं कि सामाजिक विज्ञान कहिए या समाज की, दोनों क्या है, एक ही है। तो उसी का क्या है कि एक आपको राजनीति शास्त्र क्या है, भाग है, यानी शाखा मतलब भाग। ठीक है, आगे देखिए किसी भी देश की शासन की नीतियां। चलिए देखिए हम लोग भारत देश में रहते हैं तो भाई किसी और के देश की बात हम क्यों करेंगे? ठीक है, तो भारत के देश की ही बात करते हैं, किसी और देश का भी बात कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, सब का देश का क्या सम्मान करना हम लोग को क्या है, इज्जत करना किसी भी देश का आपको संविधान में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए किसी भी देश की शासन की नीतियों, यानी कहने का मतलब कि कोई भी देश आपका हो गया, उस देश में शासन की नीति मतलब शासन किस प्रकार आपको बनाना चाहिए और किस प्रकार शासन करना चाहिए, ये सारी जानकारी हमको किस में मिलती है, राजनीति शास्त्र। फिर से एक बार समझिएगा, किसी भी देश की शासन की नीति, कहने का मतलब कोई भी आपका देश हो गया, उस देश में किस प्रकार का शासन व्यवस्था है, किस प्रकार शासन करना चाहिए और किस ढंग से शासन करना चाहिए, सारा जानकारी हमको कौन देता है, राजनीतिक शास्त्र। ठीक है, तो वही आपको लिखना है और उसके संबंधित संगठन, यानी अभी बताएं आप सभी को, उससे संबंधित संगठन मतलब किस प्रकार इसका विकास हो सकता है और किस प्रकार इसका विकास नहीं हो सकता, इसका कैसे आचार प्रचार कैसे हम सभी कर सकते हैं, नीति का, शासन का, वही आपका होता है राजनीतिक शास्त्र। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और जो बच्चे नहीं समझे होंगे, ठीक है, तो क्या कीजिएगा, वीडियो को रिकैप करके यानी वीडियो को फिर से आप सभी चालू करके अच्छी तरह से समझ सकते हैं। चलिए देखिए इसके बाद लिखवा है, ये आपको जरूरी है, ये आपको इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा। ठीक है, कि आप देख सकते हैं कि राजनीति शास्त्र, राजनीति में आपको दो शब्द मिलकर बना है। कौन से शब्द से? एक आपको राज और प्लस नीति, जिसमें राज का अर्थ आपको लिखवा है क्या, शासन, और नीति का अर्थ होता है उचित समय या उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला। कहने का मतलब कि नीति मतलब हो क्या, मान लीजिए देखिए ये आपको कोई, हम सभी जानते हैं कि उचित समय होता है, मान ली कि एक रूटीन हम लोग बना लेते हैं कि इतना समय को हमको इतना पढ़ना है, इतना समय को इतना खा लेते हैं, वो आपको क्या हो गया, उचित समय हो गया। ठीक है, तो वही आपका क्या होता है, नीति होता है। राज मतलब आपका होता है शासन। कहने का मतलब कि कोई भी देश में या कोई भी आपको देश में क्या होता है कि शासन करने की जो आपको उचित कार्य और उचित जो समय होता है वो सब आपको किसके अंदर जाता है, तो राजनीतिक शास्त्र में ही आता है। ठीक है, ये था आपको राजनीतिक शास्त्र के बारे में जानकारी। देखिए एक इसमें और जानकारी आपको जानना पड़ेगा कि राजनीतिक शास्त्र के जनक और रस्तु को कहते हैं। याद रखिएगा, हमेशा कोई भी एग्जाम देने जाइएगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता तो नहीं है लेकिन याद रखिएगा। ठीक है, कहीं शायद पूछ भी सकता है एग्जाम में। ठीक है, जैसे में देखिए यानी जो भी आपको राजनीतिक शास्त्र होता है तो अभी तक एग्जाम में बहुत कम बार पूछा है। ठीक है, लेकिन इसको याद रखिएगा हमेशा जानकारी के। मान ली कोई पूछ देगा आपसे कि राजनीतिक शास्त्र के जनक यानी पिता किसे कहते हैं, ठीक है, तो किसे कहते हैं हम लोग, और अरस्तु को कहते हैं। याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, ये था आपका पूरा राजनीतिक शास्त्र किताब आपका होता है। ठीक है, उसके बारे में पूरी विस्तृत आपको जानकारी। मैं सोनू सर वीडियो के अंत में यही आप सभी से कहेंगे कि और वीडियो और अच्छी लगे होगे तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने की पूरी तरह से कोशिश कीजिएगा। 1 मिनट आप सभी इसको अच्छी तरह से फिर से देख लीजिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। ऐसे ही आप सभी से जुड़ते रहेंगे अगले वीडियो में भी।